गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए इक्वेटर लाइन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर हम रीड करते हैं तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन है और ये बताया गया कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड सेपरेटेड चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये बहुत छोटे कॉन्सेप्ट के लिए डिफाइन है। हमने कोई भी दो चार्ज लिए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू के लिए, तो ये कहता है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन चार्ज है वो वेरी स्मॉल है और ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो स्मॉल चार्ज के लिए वैल्यू हमारे पास डिफाइन होती है P इज इक्वल टू ये प्लस के Q इंटू 2L के साथ, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ऐसा ही यूनिट इसकी बनती है कूलाम मीटर के साथ। यानी ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंटेड करते हैं तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ऐसा यूनिट कूलाम मीटर हो गया और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी पर हमारे पास पहला केस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन पर आएंगे तो ये हमारे पास कोई भी दो चार्ज हैं, एक माइनस के Q और ये प्लस के Q, और ये मिड सेंटर O है और इन दोनों से किसी सर्टेन डिस्टेंस और ये P पर कोई टेस्ट चार्ज है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये E1 फॉरवर्ड की ओर है और ये E2 बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर है, और ये सेपरेशन कितने पर है, R पर है, और ये लेंथ हमारे पास कितनी है, ये L और ये L है, टोटल लेंथ हमारे पास 2L है। अब हम इसमें प्लस Q के लिए लेंगे तो प्लस Q सेपरेशन के लिए लेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ R माइनस L, R माइनस L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब माइनस Q चार्ज के लिए सेपरेटेड लेंगे तो माइनस Q चार्ज सेपरेटेड बाई ये कितना R प्लस L के साथ, तो E2 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 1/4 पाई की एप्सिलॉन और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी होगी E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा 1 प्लस E2 कॉस थीटा 2, E1 कॉस थीटा 1 प्लस E2 कॉस थीटा 2, और थीटा 1 हमारे पास 0 है और थीटा 2 180 है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 की वैल्यू माइनस के 1, तो ये वैल्यू आपके पास आती है E1 माइनस के E2 के साथ। जब ये हमारे पास इतना हो जाएगा तो हम यह निकाल सकते हैं E1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा तो E इज इक्वल टू Q अपॉन और ये 4 पाई की एप्सिलॉन और ये वैल्यू आपके पास आ गई R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया
आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसे हमने कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया कितना, क्यू अपॉन और ये 4 पाई की एप्सिलम और एलसीएम इसका हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर की वैल्यू हो गई आर प्लस एल और प्लस आर माइनस एल और ये आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। तो देखो ये आपके पास यहाँ आर माइनस एल कट गया या माइनस से माइनस कट गया तो ई की वैल्यू आपके पास आ गई क्यू अपॉन और ये 4 पाई की एप्सिलम और ये 2r इंटू 2l अपॉन और ये r की पावर 4, क्योंकि r ग्रेटर है l से तो यहाँ एक r से ये r कट गया 3 के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम 2 और ये q इंटू 2l अपॉन r की 3। तो इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम 2p अपॉन r की क्यू न्यूटन पर कूलम। अब इसी तरह से हमारे पास इक्वेटल पर हो जाएगा। ये इक्वेटल पर हम इसे लेंगे इसी चार्ज को, तो इक्वेटल पर वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हमारे दोनों चार्जेज हैं और दोनों चार्ज को हमने सेपरेशन पर लिया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये ए और बी के साथ। ये इसका सेंट्रल है और सेंट्रल से हम कोई पॉइंट पी ले गए और ये वैल्यू आर, इसको हमने आर मेजर किया तो ये आपकी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये थीटा एंगल हो गया तो ये भी लेंथ आपकी कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के साथ। इधर ये आपका E1 हो गया और ये आपका E2 हो गया और ये आपका रिजल्टेंट E आ गया। तो यहाँ हम प्लस क्यू चार्ज के लिए लेंगे सेपरेशन, प्लस क्यू चार्जेस सेपरेटेड बाई कितना, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम क्यू अपॉन और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम क्यू अपॉन और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस क्यू चार्ज के लिए लेंगे तो माइनस क्यू चार्ज के लिए सेपरेशन हो जाएगा सेम, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम और ये क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। टोटल नेट फील्ड हम निकालेंगे तो नेट फील्ड आपका हो जाएगा कितना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा E=E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब E1 E2 बराबर हैं तो ये आपका हो जाएगा 2E1 cos थीटा के साथ और cos थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आती है E=2 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम क्यू अपॉन और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू हो गई एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलम और ये 2L इंटू क्यू अपॉन और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2।
और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि R ग्रेटर है L से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा 1 ये 4 पाई की एप्सिलॉन P अपॉन और ये R की स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 1/4 पाई की एप्सिलॉन P अपॉन R की क्यूब। तो हमारे पास नेट फील्ड कितना आया? नेट फील्ड आपका आ गया E = 1/4 पाई की एप्सिलॉन P अपॉन R की क्यूब न्यूटन पर कूलम। हमें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में मिले। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी दो ये चार्ज हैं और किसी भी सेपरेशन पर प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास +Q चार्ज है और ये हमारे पास -Q चार्ज है और इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया गया है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया है। ये एंगल थीटा है इसमें। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये रोटेट करती है तो ये टॉर्क के साथ रोटेट करती है। अब ये क्या करेगी? ये हमारे पास BC हो गई और ये AC हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। ये लेंथ 2L है, तो ये आपकी हो जाएगी BC = 2L और ये साइन थीटा। और मैकेनिकल टॉर्क क्या कहता है? मैकेनिकल टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू perpendicular distance at the origin। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना हो जाएगा? तो टॉर्क = ये F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2L साइन थीटा, और फोर्स आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में +Q × E साइन थीटा
और इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और Q इंटू 2L साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू वैल्यू आपकी आ गई E इंटू पी और ये साइन थीटा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E के साथ, P क्रॉस E के साथ। अब ये भी अपनी मेजर वैल्यू डिफाइन करेगा। इसके पास भी 3 केस हैं। केस फर्स्ट कहता है कि दोनों चार्ज कैसे हो जाए सेम डायरेक्शन में, 2 चार्ज इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0, तो टॉर्क की वैल्यू उस समय साइन 0 के साथ 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है 2 चार्ज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका PE साइन 90, तो दिस इज द वैल्यू इज मैक्सिमम, और ये P इंटू E के साथ। अब यही केस हमारा पास थर्ड केस आ जाए, कितना? थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, तो टॉर्क मिनिमम पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। थैंक यू वेरी मच।